हेलो एवरीवन, एजुकेशन हैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में देखने जा रहे हैं। इन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, मतलब इस समय फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं सामंती व्यवस्था को, फ्यूडल सिस्टम थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों लोग बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पूछा जाएगा फ्रांस में राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है वहाँ 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। लुई 14वां का कथन क्या है? मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामें नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीश का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साई के शीश महल का निर्माण हुई लुई 14वां ने करवाया था। वर्साई के शीश महल का निर्माण कौन करवाया? लुई 14वां ने। वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी कौन बनाया? लुई 14वां ने। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां जो थे गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की जो पत्नी का नाम क्या है? मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राजदरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था। लुई 16वां को जो है देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था। टैले एक प्रकार का भूमिकर था जो टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। टैले एक भूमिकर था और टीथे धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसी फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थन था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वॉल्टेयर की है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसकी उक्ति है? वॉल्टेयर की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की व लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की वह लेटर ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेग्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा है समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी क्लेर्गी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग नोबिलिटी था, जबकि तृतीय स्टेट इस देश में 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। ये जितना भी थे इस कर के लिए सब शामिल थे। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिबरे था। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुआ। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हडर को कहा जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हडर को। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया। 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बन गया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट जो था 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। इंग्लैंड को क्या कहा नेपोलियन? बनियों का देश। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर लिया। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया? 1800 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लीपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गया। नेपोलियन लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन जो था लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूप पर आक्रमण करना।
इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीप व्यवस्था पर सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। बस आज के लिए इतना ही। हम लोग पढ़ लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में शॉर्ट रिकैप। धन्यवाद।